गाइज, मैं अंजनी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं वो होगा आपका परसेंटेज लेक्चर 4। परसेंटेज के अंदर आपका लेक्चर 4, इसके पहले मैंने कराया था आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 के अंदर मैंने थ्योरी बताया था, लेक्चर 2 के अंदर हमने फॉर्मूला बताया था और आज लेक्चर 3 के अंदर हमने क्वेश्चंस बताए थे और लेक्चर 4 में भी हम क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज का जो कड़ी होगा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होगा। विदिन सेकेंड आप कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे मैं उसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला। चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, यूपी पुलिस 2009 के अंदर ये पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च नहीं बढ़े। यानी कि रेट बढ़ गया है चीनी का और खर्च में कटौती करना है। तो इसका तरीका जो है, शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, है ना। वैसे तो अगर बेसिक की बात करें तो x मानिए, y मानिए कि x रुपये पर केजी है, y केजी खरीदा तो xy हो गया पुराना खर्च। अब x है तो उसमें 40% बढ़ा दिए, तो x का 40% बढ़ा तो 7/5x हो गया। y में m% घटा दिए तो दोनों को इक्वल कीजिए, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका जो है, मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू पर आप फोकस कीजिए। 40% कितना होता है आपका 2/5, है ना। 40/100 डेट इज 2/5, यानी कि 5 रुपये था पहले और अब कितना हो गया 7, है ना। ये ओल्ड था और ये आपका न्यू हो गया। अब हमको क्या करना है कि खर्च में बढ़ाना नहीं है भैया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 5 पे आएंगे। 7 से 5 कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। और कितने से, 7 से। बताए थे कि से या का से जुड़ी हुई संख्या हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 2/7 × 100 यही आपका अभिष्ट उत्तर आएगा। रिक्वायर्ड आंसर जो होगा आपका यही आएगा। अभिष्ट उत्तर कितना आ जाएगा 200/7। तो 7 दूनी 14, 6/7 8 56, 4/28, 4/7%। तो डेट इज आपका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी बेसिक्स हैं, मैं जब क्लास में आऊँगा लाइव क्लासेज में तो इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको बेसिक को आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका, सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त आपका। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, है ना। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। देखिए ये 35% छात्र जो है पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, यानी कि फेल का तुलना फेल से और पास का तुलना पास से। तो हमको क्या डाटा दिया हुआ है, 455 छात्र फेल हुए। तो आपके पास क्या है, पास अगर 35% है तो फेल कितने लोग होंगे, फेल होंगे 65%, क्योंकि टोटल हमेशा कितना होता है आपका 100%। और इस 65% का तुलना कीजिए आप, 65% बराबर आपका 455। तो आप देखिए 13 से काटिए, 13×5 = 65, 13×3 = 39, 13×5 = 65, 5 से आपका 7, यानी कि 1% का जो वैल्यू आया वो हो गया 7। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% आपका 700, क्योंकि गुना 100 तो ये भी 100। तो कुल कितने छात्र बैठे आपके 700, है ना। देखिए बहुत ही आसान होता है आपका परसेंटेज। और रही बात फ्रैक्शनल वैल्यू का, तो वो भी मेथड आप देख सकते हैं। चलिए देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे, है ना। 35% को आप क्या बोलते हैं 35/100, यानी कि आपका 7/20, यानी कि कुल आपका 20 है, जिसमें से 7 क्या हुए आपके पास हुए। इसका मतलब ये है 35% पास हुए, दैट मीन 7/20, यानी कि 20 में से 7 आपके पास हुए। तो फेल कितने हुए, कुल आपका कितना है, देखिए कुल आपका पास और ये आपका फेल, देखिए आसानी से निकल जाएगा। कुल आपका 20, पास आपके कितने 7, यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका। तो फेल कितने होंगे 13, जाहिर सी बात है। तो 13 का तुलना किससे कीजिए आप, 455 से, क्योंकि 13 का वैल्यू दिया हुआ है, 455 छात्र फेल हुए, है ना। तो देखिए 13×3 = 39 और 6 बचा, 13×5 = 65, यानी कि 35 से गुना कीजिए, हमको टोटल चाहिए ना।
20 गुने 35, 35 दूनी 70 यानी कि 700। देखिए आसानी से बन गया आपका। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, परसेंटेज में जाना चाहते हैं वो कर लीजिए आपका, तो आसानी से आपका 700 आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में। शेष का मतलब जो बचा, कुल में से 40% हटा देना आपने, और जो बचा उसका 40% हिंदी में और शेष क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, हिंदी का तुलना हिंदी से। यदि कुल पुस्तकें 4800 है हिंदी में, है ना, तो हिंदी का तुलना हिंदी से, तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाया गया है। आपने क्या करना है, एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं, दूसरा आपका परसेंटेज वैल्यू भी ले सकते हैं, 100 मान के, है ना। तो 100 मान लेते हैं, कुल आपका 100 है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए आपका, कुल आपका 100 है, 100 में से 40% आपका क्या है, अंग्रेजी है, और 100 का 40% कितना होता है, 40, तो बचा कितना, 60 बच गया, यानी कि जो शेष बचा वो 60 है। अब 60 का 40% ये कितना आपका 24 होगा, है ना, और ये क्या है आपका हिंदी में। अच्छा, क्षेत्रीय भाषाओं से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हिंदी का तुलना हिंदी से, तो हिंदी का वैल्यू निकल गया है। 24 बराबर कितना दिया हुआ आपका 4800, यानी कि 24 से 2 200, एक बराबर कितना आपका 200, तो एक बराबर 200, तो गुने 200 कर दीजिए इसको 100, तो ये कितना हो गया आपका 20,000 किताब आ गया आपका 100 गुने 200। जब एक का वैल्यू 200 है तो 100 का वैल्यू आपका 20,000 होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। और ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि सर फ्रैक्शनल वैल्यू से यूज करके बता दीजिए तो वो भी चलिए आप देख लीजिए। फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका देखिए, है ना, किस तरह से करेंगे। देखिए 40% कितना होता है आपका 2/5, यानी कुल आपका 5 है, कुल आपका 5 है, जिसमें से 2 आपका क्या है, 2 है आपका अंग्रेजी, तो बचा आपका 3 किस में है आपका हिंदी में, और 3 का 40%, है ना, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, सॉरी 3 आपका शेष बचा, ये आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और 3 का 40%, तो ये हो गया 1.2, है ना, और 1.2 का तुलना कीजिए आपका 4800 से, तो देखिए 12/10 इसको लिख सकते हैं, 12/10 बराबर आपका 4800, तो 12 से 4 400, एक बराबर कितना आपका 4000, और कुल कितना है आपका एक 4000 आया, तो कुल है 5, तो गुने 4000 कर दीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा आपका 20,000 आंसर आ गया आपका, है ना। आंसर कहीं से भी चेंज नहीं आएगा आपका। ध्यान देने वाली बात है कि या तो फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कीजिए या फिर 100 वैल्यू यूज कीजिए, डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन पे कि आप किस तरह से ले रहे हैं। और मेरा मेन मकसद है कि आपका क्वेश्चन टैकल करने का तरीका आपको समझ में आए, किसी प्रकार का रट्टा नहीं होना चाहिए, माइंड आपका शार्प हो, और फोकस कीजिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत सारे तरीके आएंगे, 3 मेथड, 4 मेथड, 5 मेथड, जब मैं क्लास के अंदर आऊँगा तो क्लास में मैं बताऊँगा कि किस तरह से अप्रोच लिया जाता है। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ और लास्ट तक वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप सोनार के पास जाते हैं, सोने चांदी के दुकान में, वहाँ आप सोना खरीदते हैं, आपसे बोला जाता है कि मैं 22 कैरेट का दे रहा हूँ, कितना परसेंट शुद्ध हुआ आपका, उस पर बेस्ड आपका सवाल है। आपको 75% का मिलता है, 18 कैरेट 75%, है ना। तो किस तरह से आपको इसमें मार्किंग होता है कि कौन सा आपका 22 कैरेट है, कौन सा 23 कैरेट है, तो आसानी से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, यानी कि वो खुद में शुद्ध है 24 कैरेट, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। 24 में 100 है तो 22 में कितना, है ना। तो देखिए आपका करना क्या है कि 22 कैरेट है, 22 को यहाँ पे रखिए और 24 को यहाँ रखिए। 22 24 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे सवाल है, गुने आपका 100। तो देखिए आपका 2 से 11, 2 से आपका 12, 4 से 3, 4 से आपका 25, 25 गुने 11, 25 नहीं है 250 और 25, है ना, 275 बटा में आपका 3। तो देखिए आपका 3 9 27, 5 बचा आपका, 3 1 3 2 बच गया,
91.2/3%, यानी कि आंसर आ गया आपका। वैसे जनरली आप जब सोने चांदी के दुकान में जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि 9166 है, तो 2/3 ही आपका 66 है। जैसे 2/3 को करेंगे तो पॉइंट आपका 66 आएगा, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 91.66%, है ना। तो सोने चांदी के दुकान में आप जाएंगे तो बोला जाएगा कि ये 91.66 है, हॉलमार्क है 91.66। सबसे ज़्यादा होता है 22 कैरेट। शुद्ध सोने का आपका कभी भी आभूषण नहीं बनता है, रीजन आपका साइंटिफिक रीजन है कि वो टूट जाएगा आपका, इसलिए उसमें मिक्सिंग किया जाता है, तांबा या फिर पित्तल जो भी है आपका मिक्स करके बनाया जाता है। तो 9166 जब भी बोले तो आप ये समझिए कि 22 कैरेट का सोना हमको मिल रहा है, ठीक है। चलिए एक एक विधि देख लीजिए आपका यूनिटरी मेथड। आपसे क्या बोल रहा है कि 24 कैरेट में 100% है, ठीक है। तो 24 में है आपका 100, और तो एक में कितना आ जाएगा 100/24, तो 22 में कितना आ जाएगा आपका प्रतिशत 100/24 गुना आपका 22। अगेन आपका वही कॉन्सेप्ट है आपका 4 से 6, 4 से 25, 2 से 3, 2 से 11, है ना। बनाने का तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है आपका। यूनिटरी मेथड है आपका एक एक विधि, है ना। तो 25 गुना 11 फिर से 275/3, तो अगेन आपका 91.2/3%। तो वही आंसर आना आपने, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप या तो परसेंटेज वैल्यू ले लीजिए या फिर आपका एक एक विधि लीजिए। तो एक एक में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो क्यों ना हम उसी तरह से कर लें कि 22/24 गुने 100 डायरेक्ट आपका। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप कर लेंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस तरह से आप करेंगे। सपोज कीजिए सिनेमा हॉल है आपका, एक टिकट का दाम आपका 100 रुपया, 2 लोग गए तो 200 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि कुल खपत कितना हुआ आपका 100 गुने 2। यानी कि जब भी मल्टीप्लीकेशन का टर्म है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि x + y - xy/100, क्रमिक परिवर्तन या फिर क्रमिक विधि मैंने बताया था, क्रमिक कमी। तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला भी यूज होगा, और ये आपका यूज होगा आपका क्षेत्रफल में आता है कि लंबाई में इतना % बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में इतना % कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना होगा। तो जो आपका होता है टोटल खर्च जो होगा, कुल धन बराबर क्या होता है आपका, कुल धन बराबर आपका जल कर जो लग रहा है इनटू आपका खपत। मान लीजिए कि 5 लीटर है और 1 लीटर पे 1 रुपया लग रहा है, तो 5 रुपये लगेगा आपका। तो इस केस में हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए x + y मैंने बताया था, x + y प्लस आपका xy/100, प्लस माइनस था आपका, और प्लस किसके लिए ले रहे थे हम, प्लस ले रहे थे आपका वृद्धि के लिए। लेक्चर 2 के अंदर मैंने ये थ्योरी आपका कराया है। और माइनस किसके लिए ले रहे थे हम, कमी के लिए। माइनस आपका कमी के लिए था। यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट देखिए, हमने क्या किया, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले आप 20 लिख दीजिए +20, लेकिन उसकी खपत में 20% कमी हुई है, तो -20 कमी मतलब आपका माइनस होगा, ठीक है। अब आइए आपका, अब यहाँ पे आइए आपका, देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस आपका माइनस आएगा, xy यानी कि 20 गुने 20 बटा में आपका 100 हो गया आपका। अब देखिए क्या आ रहा है आपका, प्लस माइनस कैंसल, 2 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी कि -4, -4 माइनस आने का मतलब आपका कि कमी आ रहा है आपका, यानी कि 4% आपका कमी, 4% आपका कमी। तो है ऑप्शन आपका जी, बिल्कुल है ना, 4% कमी। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कि 20 बढ़ा 20 घटिए गया तो कोई फायदा हुआ, 100 में 20 बढ़ा दिए 120 कर दिए, अब 20 घटा दिए तो नहीं हुआ। तो वो लोग सोचते हैं तो मार देते हैं कोई परिवर्तन नहीं जल्दबाजी में, तो वो नहीं करना आपने। ये कॉन्सेप्ट आपका देखिए, और अब जो है मैं आपको बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, विद इन सेकेंड्स आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो आपके जीवन में भी यूज होता है। तो चलिए सेकंड मेथड देख लीजिए, आपका बहुत ही जबरदस्त है, और इसी मेथड का हम चाहेंगे कि आप इसको देखें समझें कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% कितना होता है आपका 1/5 होता है ना। तो मान लीजिए कि जलकर है, पहले 5 था, अब कितना हो गया आपका, 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, है ना। लेकिन उसकी खपत में 20% कमी हुई है, खपत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन। 5 था, अब 1 घटा दीजिए तो ये 4 हो गया। कुल तो आपका लगा कितना, 5 गुने 5 25 लगा, 6 गुने 4 यहाँ 24 लग गया आपका, ठीक है।
तो अब 25 रुपये पहले लग रहा था, अब 24 लग रहा है, तो 25 से 24 कितना का कमी हुआ आपका? 1 का कमी हुआ। तो 1 होता है 25 गुने आपका 100, तो 25 से आपका 4% आपका कमी। ये आपका आंसर हो गया आपका। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका MPPSC प्री 2016 के अंदर पूछा गया है आपका। रोहित ने 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया, है ना। मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अधिक प्राप्त किए। तो पूछ रहा है आपका उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है ना। तो देखिए आपका 30% अंक प्राप्त किया, कॉन्सेप्ट देखिए आपका बहुत ही आसान है आपका। और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। तो अगर हम 15 अंक दे दे उसको तो वो पास हो जाएगा, यानी कि +15 दे दीजिए। और ये क्या हो गया आपका? मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम मार्क जो पास होने के लिए चाहिए वो 30% प्लस आपका 15। ठीक है। अब आइए आपका मोहन की बात करते हैं। मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अधिक प्राप्त किए, है ना। 40% को प्राप्त किया, ठीक है, और 35 अधिक है तो 35 घटा देंगे तो वो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। तो इसमें 35 घटा दीजिए, ठीक है। अब दोनों बराबर, मिनिमम पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो 40 - 30 दैट इज आपका 10%। और 35 को इधर ले लीजिए, आपका माइनस है तो इधर आके प्लस आ गया, 35 15 50। तो 1% कितना आपका? 5। 100% कितना आपका? 500। यानी कि 500 मार्क्स का एग्जाम था और हमको कितना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए? प्रतिशत कितना चाहिए? ये यानी कि 1% 5 है तो 15 को आप बना सकते हैं। अगर कुल मार्क्स भी पूछता तो ये है, तो हमें चाहिए ये 30% प्लस आपका 15, यानी कि 1% जब 5 है तो 15 कितना आ जाएगा आपका? 3%। तो 30 + 3 कितना आ जाएगा आपका? 33%, यानी कि 33% आपका आंसर आएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है आपका? 33%। आप चाहे तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जब 1% 5 है तो 35 कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7%। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना? 40 - 7, ये भी आपका 33%। तो कहीं से भी आपका लीजिए, क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो है वही आएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा। चलिए, अगर डायरेक्टली आप मन में करना चाहते हैं इसको तो देख सकते हैं आपका इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होता है। ये हमने बताया आपका तरीके से। एक्स मान के भी बना सकते थे, बट एक्स आपको नहीं मानना है क्योंकि कंपटीशन में टाइम आपके पास कम होता है और एक्यूरेसी चाहिए आपका। और इस केस में आपका अगर डायरेक्टली बनाना है तो देखिए, परसेंटेज का तुलना परसेंटेज से, परसेंटेज का अंतर निकाल दीजिए आपका 40% माइनस आपका 30%, 10%। और जो मार्क्स है 15 अंक से अनुत्तीर्ण, एक आपका अनुत्तीर्ण हुआ और एक आपका पास हुआ। मतलब कि अगर ये ओरिजिन है तो 15 इधर आइए और 35 इधर आइए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 50, है ना। यानी कि अंतर, दोनों के बीच का मतलब क्या है? अंतर हो गया। जैसे मेरे और आपके बीच, दैट मीन्स कि आपका डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, है ना। तो 50, तो इसका तुलना कर दीजिए 10% 50 है आपका। 10% 50 है तो 1% कितना आ जाएगा आपका? 5 आ गया। अब निकाल लीजिए 15 कितना आ जाएगा? 3%। तो 30 और 3 33%, है ना। आसानी से आपका बन जाएगा। 30% ले लीजिए और 15 आपका 3%। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 33%। ये भी कॉन्सेप्ट आपका मन में कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपका कि 15 इधर ले लीजिए आप और 35 उधर ले लीजिए। 15 इधर कम है और आपका 35 ज़्यादा है, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग आया वो आपका 50 के इक्वल हो गया। और 40 - 3 दैट इज आपका 10%। तो 10% जब 50 है तो 1% आपका 5 हुआ। और 15 अंक से तुलना करना है क्योंकि प्रतिशत हमेशा प्रतिशत के साथ ही जोड़ा जाएगा। 5 आम बराबर 5 अमरूद नहीं बोल सकते हैं हम, है ना। 5 आम बराबर 5 ही होगा। और 5 आम प्लस 1 अमरूद कितना हो जाएगा आपका? 6 अमरूद या 6 आम तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 5 आम प्लस 1 आम उसको हम 6 आम बोलेंगे। तो प्रतिशत हमेशा प्रतिशत के साथ ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 30% को जोड़ दें और 15 जोड़ दें हम तो ये बन जाएगा आपका 45। ये कभी नहीं होगा क्योंकि इसकी जात अलग है और इसकी जात आपका अलग है। ये प्रतिशत है और ये आपका संख्या है। तो ध्यान देना आपने कि जब भी जोड़ या घटाव करते हैं तो हमेशा एक समान मूल के जो नंबर होते हैं उन्हीं का किया जाता है। चलिए
चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से फेल और पास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे हम बनाएंगे, यानी कि जो बेस था हमारा क्या था, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो इसमें भी आपने वही करना है। देखिए आपका सुमन को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है आपका 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि 24% आपको अंक मिल चुका है और 9 अंक से फेल हो गया। अगर 9 अंक बढ़ा दिया जाता तो पास हो जाता, यानी कि वो पास क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका, यानी कि 24% प्लस 9 अंक हम दे दिए, ये पास हो गया तब आपका। और पास होने के लिए कितना चाहिए था आपका 36%, यानी कि इक्वेशन बन चुका है 36 - 24 परसेंटेज का जोड़िया घटाओ परसेंटेज के साथ ही, 36 - 24 आपका 12%, और 12% का वैल्यू 9 है। तो देखिए आपका 3 से काटिए आपका 4, 3 से आपका 3, तो 4% का वैल्यू कितना आपका 3 आया। हमें क्या चाहिए 100%, क्योंकि किसी भी पेपर का मार्क्स जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। उसी से हम बेस मान के कितना मार्क्स आपने पाया और कितना आपको फेल, कितने प्रतिशत फेल हुए, कितने पास हुए, उस पर बेस हम करते हैं। ठीक है, तो 4% 3 है तो 100% कितना, देखिए ये 25 गुना है, ये भी 25 गुना कर दीजिए, 25 दिया आपका 75, है ना। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो देखिए 4% आपका कितना आया, 4% आपका 3 है, तो 1% आपका कितना आ जाएगा 3/4, तो 100% कितना 3/4 गुने 100। अगेन आपका वही आएगा यूनिटरी मेथड में, लेकिन आपको करना क्या है कि टाइम बचाना है और कैलकुलेशन फास्ट रखिए आप, क्योंकि ये अरिथमेटिक्स मैथ्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलेशन टॉपिक भी हम लेकर आएंगे जिसमें आपको ट्रिक्स बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, डिवीजन कैसे करेंगे, किस तरह से जोड़ घटाव का रूल है, तो उसको आप फोकस करेंगे, आसानी से आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स। और ये आपको लाइफ में लेके चलना है कि 24 पाया उसने और 9 अंक से फेल हो गया, तो अगर 9 मिल जाता तो वो पास हो जाता। दैट मीन्स कि वो कितना प्राप्त कर लेता 36%। तो ये इक्वेशन बनाने का तरीका है और आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये सवाल भी आपका राजस्थान पटवारी 2016 अच्छी पोस्ट मानी जाती है, पटवारी राजस्थान के अंदर या फिर कहीं भी, जिसको अमीन भी बोलते हैं आप, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका, और देखिए किस तरह से सवालों को सोल्व किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, है ना, आय और बचत पे रिलेटेड है आपका। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, यानी कि राम जो है कितना करता है आपका 14%, कितना आपका सेविंग है ये, ठीक है, बचत। जबकि श्याम 22% की बचत करता है। श्याम कितना करता है आपका 22% का बचत करता है, ठीक है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम रुपए 1540 की बचत करता है। देखिए श्याम वेतन इसलिए दिया है समान वेतन, रीजन है कि समान वेतन का परसेंटेज इक्वल होगा और असमान वेतन का परसेंटेज अलग अलग होगा। जैसे 1500 का 40% और 2000 का 40%, दोनों में अंतर आ जाएगा। लेकिन 1500 का 40% और 1500 का ही 40%, वो आपका इक्वल ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये दे दिया, बेस दे दिया आपका दोनों समान वेतन, यानी कि ये परसेंटेज जो होगा वो परसेंटेज होगा, मतलब इस परसेंटेज का 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू दोनों बराबर आएगा। तो श्याम 22% बचत करता है और वो कितना बचा रहा है आपका 1540 रुपये का, यानी कि 22% बराबर कितना आपका 1540। तो 1% कितना, देखिए 22 से 7 बार में काटिए 70 हो गया, 1% कितना हो गया आपका 70 रुपये, 1% आपका 70 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा है कि राम का बचत कितना है, तो राम 14 बचा रहा है, तो 14 गुने 70 कर दीजिए, 14 7 आपका 98, 980 रुपये का टोटल बचत हो गया आपका राम के पास। यानी कि ऑप्शन बी SSC 10+2 CHSL के अंदर पूछा गया सवाल है आपका। और अभी RRB ग्रुप डी में भी इस तरह का क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया था। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो RRB ग्रुप डी के हैं उसमें भी पूछा जाएगा परसेंटेज से रिलेटेड। और परसेंटेज मैंने पहले भी बताया है कि हार्ट ऑफ अरिथमेटिक बोला जाता है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है, बैकबोन ऑफ अरिथमेटिक है। तो आप उस पर ध्यान देंगे और आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। मन में कीजिए, थिंक विदाउट इंक का कॉन्सेप्ट बताया है आपको, विदाउट पेन आप कोशिश कीजिए कि हम इसे बना लें। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछा गया है, हालांकि ये UP-SSC लेखपाल 2015 के सवाल पूछा गया है आपका। और अभी UP-SSC का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आप
इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दिया गया। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 10% कमी, 10% वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, 9% कमी। तो देखिए, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, वो डायरेक्ट क्या करता है कि भैया 30% बढ़ाइए दिया है और 30% कम कर ही दिया तो कोई परिवर्तन नहीं, जबकि ये गलत होगा। और मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया, आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था कि किस तरह से आप करेंगे। पहले 30% बढ़ा, फिर 30% कम हुआ, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। लगातार आपका 2% है। क्रमिक वृद्धि, क्रमिक कमी, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, उस पर बेस्ड आपका प्लस किसके लिए ले रहे थे हम, वृद्धि के लिए ले रहे थे, माइनस किसके लिए ले रहे थे हम, कमी के लिए ले रहे थे। तब बन के आ जाएगा आपका। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा नंबर से कैसे करेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उस केस में भी आप कैसे इसको बनाएंगे तो देख सकते हैं। तो पहला तरीका आता है फॉर्मूला पे। आपका ये मैंने बताया था लेक्चर 2 के अंदर, मैंने फुल थ्योरी कराया है, उसके अंदर जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा और वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि परसेंटेज का क्या थ्योरी है। तो चलिए, 30% की वृद्धि यानी कि प्लस 30, अगेन आपका 30% कमी यानी कि माइनस 30, कमी मतलब माइनस, और प्लस माइनस आपका माइनस 30 गुने 30 एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, वाई आपका 100। तो देखिए, प्लस माइनस कैंसिल, आपका जोड़ का रूल है कि यदि प्लस माइनस हो तो वो आपस में कट के शून्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि क्या बचा आपके पास -9। और माइनस किसका द्योतक है आपका, किसका सूचक है, कमी का, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 9% कमी। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बना सकते हैं। मन नहीं कर सकते हैं कि 36 है 3 3 9 है ना, 40 है तो 4 4 16 जोड़ सकते हैं, 25 है तो 25 गुने 25 आपका 625 यानी कि 6.25। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और ये आपका फॉर्मूला था। अब आइए आपका किस तरह से हम अप्रोच लेंगे। देखिए, अगर बाय द वे आपको फॉर्मूला नहीं पता है, जोड़ घटाव सबको आता है, तो क्या करना, आपने 100 मान लीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मूल कीमत जो है आपका 100 है, ये आपका मूल है। ठीक है, 30% बढ़ा दीजिए इसका, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो ये बन गया आपका 130। 100 में 30 बढ़ गया तो अब क्या हो गया मेरे पास 130 हो गया। फिर क्या किया कि 30% कम कर दिया, है ना, 30% आपका कम कर दिया, यानी कि घटा दीजिए, डाउनवर्ड साइन ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका डिक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, तो 130 का 30%, 13 तिया 39, 39 आपका कम कर दीजिए। तो 130 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 91, है ना। अब बताइए, ये नया वैल्यू आ गया आपका, है ना, मूल था 100 और नया कितना है 91, यानी कि 100 से 91 कितना का कमी आ गया आपका 9 का, तो 9% कमी। प्रतिशत का बेस भी आपका 100 है। 100 में अगर 5% ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो 5%, 100 में 9 अगर कम है तो 9%, 100 में अगर 12 ज़्यादा है तो 12%, है ना, ज़्यादा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, 100 था, नया वैल्यू आपका 91, 9% का कम है। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है आपका। आपका जो लाइफ है, लाइफ में आप जोड़ घटाव करते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ देख लीजिए, 100 है, 30% बढ़ाएं, 130 हो गया, फिर से 30% घटा दिए, है ना, तो 91 हो गया। अब दुकान में जाते हैं, दुकान में भी यही कॉन्सेप्ट होता है आपका, बढ़ाते हैं रेट, नई बिक्री होता है, फिर से घटा देते हैं, तो ओवरऑल लॉस आपका होता है आपका दुकानदार को। लेकिन जनरली वो लोग कम ही करते हैं, ये 30 की जगह आपका 10% आपका कम कर देंगे, बढ़ा के रखेंगे 30% और 10% कम कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर 130 का 10% 13 रुपये लेस कीजिए, है ना, तो 117, फिर भी 17 रुपये हमको फायदा है ना। तो इस वजह से आपका परसेंटेज आपका रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं लेक्चर 5 लेकर आऊँगा, परसेंटेज के अंदर ही मिसलेनियस क्वेश्चन भी लाऊंगा जो अप टू डेटेड रहेंगे, जो मेंस में पूछे गए हैं, बैंकिंग में पूछे गए हैं। और इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।